आज हम अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे फुल वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और एक जुराब का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है पुरानी जुराब का, आपको जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद बहुत सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स जो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। और रेज़र और टेप की मदद से एक बहुत ज़बरदस्त एक जुगाड़ जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। और इसके अलावा बहुत कुछ ऐसे जो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। और गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो मेरे साथ रहिए, मेरी फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। और मुझे जो नए आने वाले हैं मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, यही एक हौसला अफजाई होती है। वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई जाती है, तो जो नए आने वाले हैं मुझे सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने मुझे पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर वाला हिस्सा जो था वो रिमूव कर लिया है। इसका एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा और आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा। और आपके जो किचन में मैस फैला होता है उसके भी बहुत ज़बरदस्त उसका काम आएगा। तो मैं बिल्कुल इसका सीधा सा एक बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत नाजुक सी चीज़ है इसलिए बड़ी इजीली कट हो जाता है। तो मैं इसको इस तरह से करके कट कर लूँगी। तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी इस तरह का करके बना सकते हैं, क्योंकि जो स्पोल वाले जो डिब्बे ये खाली होते रहते हैं, हर घर में इस सब गोल का जो छिलका होता है वो आता रहता है। तो मैं इस तरह करके बिना मतलब इसके ऊपर कोई कवर नहीं करूँगी, मैं इसे एज़ इट इज़ यूज़ करूँगी। तो आप भी इस तरह करके अपनी बचत कर सकते हैं। महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र जो हम ख़रीदने लग जाते हैं और उनसे भी इसकी बचत हो सकती है। तो ये देखें, बस थोड़ी सी कटिंग करने से ये मेरा छोटू सा ऑर्गेनाइज़र जो है चुन्नू मुन्नू सा वो बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखें, इस तरह ही आप भी इस तरह करके कटिंग कर सकते हैं या अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं। अब मैं इसको डबल साइड टेप की मदद से इसकी बैक साइड पे टेप को चिपकाऊंगी। अपने किचन काउंटर पे जो चूल्हे के पास है उसके साथ इसको चिपका दूंगी। और अब इसमें हम क्या रखने वाले हैं, ये माचिस और लाइटर। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी रख सकते हैं। इसमें आप लाइटर रखें या माचिस रखें, दोनों चीज़ें बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर रखी जा सकती हैं। तो ये छोटू सा ऑर्गेनाइज़र है लेकिन आपके किचन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम आने वाली चीज़ है। तो इस तरह करके आप अपना ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो कैसे लगा आपको ये मेरा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र? पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी नेक्स्ट टिप है, इस ना जो सॉक्स को लेके, ये पुरानी जुराब है तो इसका एक बेहतरीन ज़बरदस्त इस्तेमाल है, क्योंकि इसका जो एक सिरा है वो ख़राब हो चुका है यहाँ से इलास्टिक वगैरह, इसलिए इसको डिस्कार्ड नहीं करने की बजाय मैंने सोचा इसका एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकूँ, हैक बना सकूँ। तो ये देखें, जो झाड़ू है, जब सर्दियाँ होती हैं ना तो या फिर यहाँ से जब तिनके निकल रहे होते हैं तो हम ऐसे भी करते हैं और इसको भी इस तरह से सेट कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो इसके ये छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं ना, पार्ट्स निकल कर हमारे उंगलियों में चुभ रहे होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, इस सॉक्स को लेके आप इसके ऊपर चढ़ा दें। यकीन करें कि ये बहुत ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। गाइज़, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने प्यारों में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ऐसा ये टिप्स हैं जो ज़िंदगी में हमेशा काम आती रहती हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ तक कि जितना आपको चढ़ाना है आप उतना चढ़ा के, तो अब अगर तिनके जो हैं वो निकलते भी हैं ना तो आप इस तरह करके आराम से इसको सेट कर सकते हैं। और ये जो पुरानी जुराबें हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इनको डिस्कार्ड करने की बजाय आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, इन आलूओं को लेकर देखें, जब भी हमने आलू बॉयल करने होते हैं ना तो आजकल मोटे मोटे आलू आ रहे होते हैं, जिनको बॉयल करने के लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो इसको बॉयल करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। एक तो आप फॉक की मदद से भी इसको मतलब इसमें लगा के कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इससे ये होता है कि जो आलू का बादीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब हम आलू खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं क्योंकि आलू में फ़ैट ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आप क्या किया करें कि ये जिस तरह फुल साइज़ का बड़ा आलू है तो उसके आप ना ऐसे 3 पीस कर लिया करें। तो यकीन करें, इस तरह करने से भी ना आपके आलू के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि बहुत आसानी के साथ ये बॉयल हो जाते हैं।
तो अब आप इस तरह 3 पीस कर लें, अगर छोटा है तो 2 पीस कर लें। तो इस तरह अगर आलू बॉयल करेंगे तो इसके अंदर से जितना भी वो बादीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो बॉयल करने से जो पानी ना इसका मोटापा जिससे आता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और आपका आलू जो है वो भी हेल्दी रहता है। तो आप इस तरह करके आप यकीन करें सिर्फ इसमें 5 मिनट भी नहीं लगती और आलू बॉयल हो जाता है। आगे रोज़े आ रहे हैं तो रोज़ों में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो उसके लिए जब आलू वगैरह बॉयल करते हैं दही बल्लों के लिए या पकौड़ियों वगैरह के लिए तो बहुत मुश्किल हो रही होती है कि तो इस तरह करके आप जब इसको बॉयल करेंगे तो यकीन करें आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपका जो रोज़ों में टाइम है उसकी भी बचत होगी। तो अब मेरी नेक्स्ट टिप है इन हरी मिर्चों को लेकर। आगे जब रोज़े आते हैं तो मिर्चों का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीखी फील होती है। तो अगर हम इसे किसी और तरीके से इसके अंदर से बीज निकालते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा वो मसली जाती है। तो बहुत इजी तरीका है कि हम इस डंडी को ना रिमूव करने की बजाय इसी के यहाँ से पकड़ के ना, तो आप इसको इस तरह करके 2 कट लगा लें। और ये देखें जो बीज है ना वो बिल्कुल अंदर सामने ही मौजूद होते हैं। तो आप इस तरह करके ना 2 कट भी लगा सकते हैं और 3 कट भी लगा लें। और इसके अंदर से ना बहुत आसानी के साथ बिना हाथ लगाए आप इसके जो जितने भी बीज हैं ना वो रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने को बहुत ज़्यादा तीखा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं ना वो तो बिल्कुल भी इसको खाना पसंद नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आगे रोज़े आते हैं तो काफ़ी चीज़ों में ये जो हरी मिर्च का इस्तेमाल बढ़ता है, पकौड़ों में डाली जाती हैं, दही बल्लों में भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें बहुत ईजीली जितने भी बीज थे ना वो सारे रिमूव हो गए हैं। आसानी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो बीज हैं इनका भी एक बेहतरीन इस्तेमाल है, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो इस तरह करके आप बिल्कुल इसको बीज फ्री मिर्च के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहे तो आप इसके लंबे लंबे कट लगा के उसका इस्तेमाल करें, चाहे तो इसको मज़ीद बारीक कर लें, क्योंकि जब हम होटलों में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब वो मिर्चें बारीक बारीक कट करके रखी होती हैं तो उनके अंदर से बीज बिल्कुल रिमूव किए होते हैं। तो आप किसी और तरीके की बजाय इस तरीके से 1 कट लगाएं और अंदर से बीज आप आसानी के साथ रिमूव कर लें और फिर इसका इस्तेमाल करें। तो जी अब नेक्स्ट टिप है मेरी इन टमाटरों को लेकर। जब भी हम टमाटर इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं छिलके समेत कट करके खाना बना रहे होते हैं, तो जो बिल्कुल गलत है। ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आप इसका 2 तरीके से आप इसका जो छिलका रिमूव कर सकते हैं। एक तो इसको हल्का सा बॉयल कर लें और बॉयल करने से इसका छिलका बिल्कुल उतर जाता है, और एक दूसरा तरीका है आप इसमें छुरी अटका लें और इस तरह करके आग के ऊपर आप इसको इस तरह करके आग के ऊपर आप थोड़ा सा इसको सेकेंगे ना तो ये इसका छिलका जितना भी है वो नरम पड़ जाता है और आप हाथ से उतार लेते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ वो नहीं शेयर कर रही, बल्कि आज मैं आपके साथ एक और चीज़ के लिए शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप टमाटर का इस्तेमाल करें, एक तो इसका ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला लाजमी रिमूव कर लिया करें, क्योंकि ये एक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसके बाद इसके अंदर जितने बीज हैं उसको निकालने के लिए ना हम इसको नरम करने की बजाय, क्योंकि बाज़ टमाटर होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, उसके अंदर से बीज रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप उसको 2 कट में कर लें। इस तरह करने से भी जितने बीज इसके अंदर होंगे ना वो बहुत आसानी के साथ छुरी के साथ रिमूव हो जाते हैं। आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको इसके लिए इसको मसलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखें बहुत आसानी के साथ जितने भी इसके अंदर बीज है ना वो रिमूव हो गए हैं। तो अब आपका जो टमाटर है ना वो एकदम हाइजेनिक आपके लिए होगा, क्योंकि ये जो बीज है ना ये गुर्दे में ये ना पथरी करते हैं। तो बीज को आप रिमूव लाजमी कर दिया करें और इसको बीज के बगैर इस्तेमाल किया करें। तो इसी तरह से आप दोनों पार्ट्स के अंदर से जितने बीज है ना उनको निकाल दिया करें। तो ये देखें अब आप आसानी के साथ ना इनको यूज़ करें, और ये आपके लिए अब हाइजेनिक हैं, लेकिन छिलका उतारने के बाद। तो ये तो आपका एक टिप हो गया। दूसरा टिप भी इसी के साथ ही मेरा है कि ये जो बीज है ना इनको फेंकने की बजाय आप इसका भी एक इस्तेमाल लें, और वो है हाथों की स्क्रबिंग। तो इन बीज की मदद से ना आप जो हाथों की स्क्रबिंग करें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा अंदर ना दरारें पड़ जाती हैं स्किन में। तो इसके साथ आप यकीन करें कि हल्का हल्का भी आप इसके साथ रब करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा मिलता है। तो आप चेक करें कि दोनों में कितना डिफरेंस आ चुका है।
तो इसी तरह आप भी इसके टमाटरों का बीज का भी फ़ायदा उठाएं और टमाटर का भी। तो देखें, एक ही चीज़ से आप दो दो फ़ायदे ले सकते हैं। तो कैसी लग रही है आपको ये मेरी वीडियो? अगर अच्छी लग रही हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो नए आने वाले हैं वो मुझे सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। आपकी ये मेरे लिए एक हौसला अफजाई होगी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा वीडियो देखा। और इसके अलावा जिन्होंने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ उनका भी बेहद शुक्रिया। तो अब मेरी लास्ट जो टिप है वो है, इस देखें मेरी जर्सी के ऊपर किस तरह बुर आ गई है। कुछ महंगे महंगे सूट्स भी होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा बुर आ जाती है। तो उसको बुर ख़त्म करने के आज मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूँगी। और पहला तरीका है तो ये रेज़र वाला है। इससे भी बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ जितनी भी ऊपर बुर आई होती है ना, ये रिमूव हो जाती है। तो आप जितने आपके जो घर में भाई हैं या शोहर हैं या फादर्स हैं, तो उनके पास ये रेज़र जो पुराने हो जाते हैं ना, तो उनको डिस्कार्ड करने की बजाय आप ले लिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसकी मदद से ना आप हल्का हल्का इसे रब कर लिया करें। तो उसके बाद ना आप उठा के इधर उधर फेंकने की बजाय ना, आप देखें जितनी भी हमने रिमूव कर ली है ना, लेकिन वो ऊपर ही रहती है। तो ये देखें, हाथों से उठाने की बजाय ना, तो इसका एक बेहतरीन तरीका है, और वो तरीका है कि आप ये डबल साइड टेप ले लें। तो इसका एक हिस्सा अपने हाथ पे इस तरह से चिपका लें। इस तरह से अगर इस तरह से भी करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब इस तरह से एक हिस्सा ले लें, तो उसकी मदद से ना ऊपर से इसका हिस्सा रिमूव कर लें। तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह करके भी आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपकी जो महंगी महंगी शर्ट्स हैं, महंगी महंगी जर्सियाँ हैं, वो भी बच जाएंगी। तो अब इस तरह डबल साइड टेप एक साइड से चिपक गया, तो अब दूसरे हाथ से तो आप इस तरह करके जितनी भी लगी हुई है ना, आप उतार सकते हैं। तो ये देखें, जो मैंने रिमूव की थी ना, वो सारी इसके ऊपर चिपक गई है। ये देखें, तो आपको हाथों से उठाने की बजाय ना, आप रेज़र की मदद से जो भी निकालेंगे, इसकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ सारी उठा लेंगे। और आपकी जो भी जर्सी या सूट है, जिस पे जो महंगे वाला सूट है, वो भी आपका नीट हो जाएगा और दिखने में बुरा नहीं लगेगा, और आपकी हज़ारों की बचत होगी। तो ये देखें, टेप की मदद से भी कितनी हद तक मैंने सारी जो बुर है वो उठा लिया है इसके ऊपर से। तो आप इसी तरह करें, रेज़र की मदद से और टेप की मदद से आप अपने कपड़ों को ख़राब होने से बचाएं और ज़्यादा देर के लिए चलाएं। तो आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।